हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कार्बन और इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अपरूप यानी एलोट्रॉप्स की बात करें तो अपरूप का मतलब है कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होंगे। ठीक है, यानी कार्बन के अपरूप का मतलब क्या है कि जो पदार्थ होगा वह कार्बन के परमाणुओं से ही बना होगा, उसमें और कोई परमाणु मौजूद नहीं होगा, सिर्फ कार्बन के ही परमाणु मौजूद होंगे। तो कार्बन के अपरूप की बात करें तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला होता है हीरा। तो हीरा के एक यूनिट यानी एक इकाई हीरा की बात करें तो उसमें 8 कार्बन के परमाणु होते हैं। दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक यूनिट यानी एक इकाई ग्रेफाइट ले लें तो उसमें कार्बन के 4 परमाणु होते हैं। और तीसरा है आपका फुलेरिन। फुलेरिन तो फुलेरिन जो होता है यह 60 कार्बन के परमाणुओं से बना होता है। तो इन दोनों में हम लोग इकाई की बात की है, ठीक है। और इसमें फ्लोरीन को कहे हैं कि फ्लोरीन 60 परमाणुओं का बना होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इन दोनों में इकाई की बात करें कि हीरा की अगर एक इकाई हीरा लेते हैं तो उसमें कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? 8 होते हैं। एक इकाई ग्रेफाइट लेते हैं तो उसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन फ्लोरीन जो होता है 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीरा की। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे आपको हीरा का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, संरचना दिखाता हूँ। चलिए ये आपका हीरा का संरचना है। ये आपको 3D दिख रहा है ना, 3V में संरचना है, पीछे की ओर, आगे की ओर, इधर भी ऊपर नीचे ऐसे गया हुआ है। तो ये 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हीरा के कार्बन परमाणु 3V में संरचना में सजे होते हैं, यानी 3D स्ट्रक्चर में सजे होते हैं। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि कार्बन, अगर मैं यहाँ पे प्रत्येक कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की बात करूँ तो ये देखो, ये 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए सब कार्बन को सूचित कर रहा है और बीच में ये बॉन्ड को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पे सहसंयोजक बंधन के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। आप कोई भी कार्बन का परमाणु यहाँ पे लेकर देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी, जैसे ये लेता हूँ 1 2 3 4, आप कहोगे सर इसका ही बताइए, तो ये पीछे की ओर इसमें जो होंगे ना, पीछे की ओर यहाँ पे 1 2 ये देखने को मिल रहा है और पीछे की ओर 2 जुड़े होंगे। तो इस तरह से प्रत्येक इसमें कार्बन जो होता है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन से जुड़ा होता है। और यह इस तरह का जब बंधन बनता है ना, सहसंयोजक बंधन, इससे इनको काफी मजबूती प्रदान होती है और इसके कारण ये हीरा बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। तो हम लोग चलिए इसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि हीरा में कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं, सजे होते हैं, जिनमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। यह सहसंयोजक बंधन हीरा की संरचना को
काफी मजबूती प्रदान करता है, काफी मजबूती प्रदान करता है, काफी मजबूती प्रदान करता है, जिससे हीरा कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसमें हीरा में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एक इकाई हीरा में कार्बन के 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट का। यहाँ पे ये ग्रेफाइट की संरचना है। चलिए हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट आपको पता है कि यह अधातु है, वैसे तो ये हीरा भी अधातु ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं कि ये विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, और ऊष्मा का भी होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये जो ग्रेफाइट की संरचना देख रहे हैं, इसमें क्या है कि प्रत्येक यहाँ पर जो कार्बन है किससे जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक तल में यहाँ पे कैसा बना रहा है, सहसंयोजक बंधन द्वारा यहाँ षटकोणीय वलय बन रहा है, और ऐसे इसमें देख रहे हैं ना, परतों में विभाजित है, परतों में ये बटा हुआ है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा ना, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बातम कक्षा पे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा, जो एक कार्बन के परमाणु से दूसरे कार्बन के परमाणु तक गमन कर सकता है, क्योंकि वो फ्री है, वो फ्री है, इसमें सीधा उधर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के कारण से गमन कर सकता है, इसी कारण से ग्रेफाइट जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो परतों में विभाजित है, इन परतों के बीच एक आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। ठीक है, जिसके कारण ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है, और इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं दुर्बल वांडर वाल्स आकर्षण बल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु या 3 अन्य कार्बन परमाणु से एक तल में सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर षटकोणीय वलय बनाता है, जो परतों में व्यवस्थित होती हैं, व्यवस्थित हो जाएगा ना, होती हैं। अतः
अतः इस परत के या प्रत्येक परत के प्रत्येक कार्बन परमाणु का 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन के कर देते हैं निर्माण में लग जाते हैं तथा चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो एक कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु तक गमन कर सकता है जिसके फलस्वरूप ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का सुचालक हो जाता है ठीक है। अच्छा, इसमें जो परतें होती हैं ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणुओं की यह परत अन्य दो परतों के साथ दुर्बल वांडर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा जुड़ी होती है तथा ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है। समझ गए? चलिए अब फुलरीन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फुलरीन के बारे में। तो तीसरा हम लोग लिख देते हैं फुलरीन। ये आपका कार्बन का अपरूप है। इसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में, यानी कि इसमें 60 कार्बन के परमाणु होते हैं, मैंने बताया अभी। अच्छा, इसकी आकृति कैसी है? फुटबॉल की जैसी दिख रही है ना। और इसकी संरचना जो आप देख रहे हैं, एक अमेरिकी शिल्पकार थे, है ना, बर्कमिंस्टर, है ना, बर्कमिंस्टर थे। उन्हीं के द्वारा ये बनाया हुआ एक रचना है जिसे हम लोग जियोडेसिक कहते हैं।
ठीक है। अमेरिकी शिल्पकार एक थे जिनका नाम है बकमिंस्टर। उनके द्वारा ये बनाया हुआ एक गोलाकार जो गुंबज देख रहे हैं इसे कहते हैं जियोडेसिक। और इसी की इनकी बनाई हुई संरचना के को देखते हुए और इसमें समानता देखते हुए, देख रहे हैं दोनों एक ही समान दिख रहे हैं ना, इसलिए इस फुलरीन का नाम हम लोग बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं या फिर बक्की बॉल भी कहते हैं। फुलरीन को हम लोग बक्की बॉल या बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे कि फुलरीन जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फुलरीन में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। इसकी आकृति फुटबॉल की भांति होती है। फुटबॉल की भांति होती है। इसकी आकृति कैसी दिखती है? फुटबॉल जैसी दिख रही है। ठीक है। और इसकी संरचना एक बकमिंस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार थे जिन्होंने ये एक गोलाकार गुंबज जियोडेसिक बनाया हुआ है, उसी के नाम पर रखा गया है। यानी इन्हीं के नाम पर इस फुलरीन का नाम बकमिंस्टर फुलरीन रखा गया। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसकी संरचना, यानी किसकी संरचना? फुलरीन की। इसकी संरचना बकमिंस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा निर्मित जियोडेसिक गोलाकार गुंबज के दृश्य जैसा था या इसके सदृश था, ऐसे लिख सकते हैं। सदृश था यानी कि इसी के जैसा है। ठीक है। अतः इसे बकमिंस्टर फुलरीन या बक्की बॉल भी कहते हैं। तो इन्हीं के नाम पर, बकमिंस्टर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कार्बन परमाणु के ऊपर कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन का मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कार्बन में हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कार्बन के एक परमाणु में। यही ना मैंने आपको बताया था। अच्छा, हम लोग जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण देखते हैं वो कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं? सहसंयोजक बंधन से। और सहसंयोजक बंधन में क्या होता है? परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। यह साझा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन भी रहता है, लेकिन कार्बन तो जरूर ही रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन जरूर है। ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज लिख दिया तो इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद है। यानी कि कार्बन तो जरूर मौजूद होगा क्योंकि वो कार्बनिक यौगिक है। ठीक है।
अच्छा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक है जिसके बीच हम लोग सहसंयोजक बंधन नहीं बनता है, आयनिक बंधन बना है, वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन में जानते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन यानी कि आयनिक बंधन में जानते हैं कि क्या करता है कि किसी तत्व का एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, दूसरे परमाणु को दे देता है। ठीक है, त्याग कर देता है, उसको दूसरे परमाणु को दे देता है, जिसके कारण उनके बीच जो बंधन बनता है उसे हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, और उसके अंदर आयन्स होते हैं। तो आयन का बनाता है, जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में बताया था, याद है पिछले चैप्टर में, तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, और वैद्युत संयोजक बंधन से बने हुए यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, जो ये उनका द्वनांक और क्वथनांक उच्च होता है, इनके बीच काफी मजबूत आकर्षण बल रहता है, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका विलयन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर आयन का निर्माण ही नहीं होता है। उनके विलयन में आयन का निर्माण, आयन ही नहीं मिलता है, उनका विलयन जो होता है वह आयन नहीं देता है। इसलिए सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अब देखिए सहसंयोजक यौगिकों में अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से कार्बन मौजूद होगा। अच्छा, हम लोग अगर ऐसा कहें कि ये कार्बन के जो 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यह किसी और परमाणु को दे देता है। जब ये किसी और परमाणु को ये अपने 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अच्छा, अब ये कार्बन 4 प्लस इस पे आप दोगे तो ये क्या अस्थाई रह पाएगा? इसको आयन बनने में काफी ऊर्जा की जरूरत होगी, इसमें काफी ज्यादा इसको ऊर्जा की जरूरत होगी, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तो यहाँ पे काफी ऊर्जा की जरूरत होगी। क्योंकि कार्बन में कितने हैं? 6 प्रोटॉन बचे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 6 था तो अब 2 ही इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 प्रोटॉन बचा हुआ है। तो ये इनको पकड़ कर रखने में, बांध कर रखने में, यानी अगर हम लोग बात करें इसके इलेक्ट्रॉन और यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए और 6 प्रोटॉन जो हैं, 6 प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का ही ना त्याग कर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और 6 प्रोटॉन बच गए, तो ये इनके बीच काफी ज्यादा आकर्षण बल हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। अच्छा, दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2,4, ये अपना ये अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसके पास 6 और ये 4, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन तो 6 के 6 ही रहेंगे, तो ये अस्थाई नहीं रह पाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये अस्थाई नहीं रह सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखना है, तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, जिसके कारण ये आपका अस्थाई नहीं रह पाएगा। तो हमने देखा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में भी उसको दिक्कत है, और वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा दूसरे परमाणुओं से, तो उसमें भी दिक्कत है, दोनों में दिक्कत हो रही है। इसलिए ना तो ये त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है, यह आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेता है, और जब आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन 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 ले रहा हूँ, इसके 72 कक्षा पे 1-1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, कार्बन के 4 हैं, तो ये क्या कर लेगा? आपस में साझा कर लेगा, और इसके बीच कैसा बंधन बन जाएगा? सहसंयोजक बंधन बन जाएगा। तो जो भी आप कार्बनिक यौगिक देखते हैं उनके बीच सहसंयोजक बंधन ही बना होता है, क्योंकि उसमें कार्बन है, और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में और ग्रहण करने में दोनों में दिक्कत है। त्याग कर देगा तो बहुत ही ज्यादा आकर्षण बल हो जाएगा उनके बीच, किसके किसके बीच? उनके इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉनों और 6 प्रोटॉनों के बीच। अच्छा, ग्रहण कर लेगा तो ये 6 जो प्रोटॉन है
वह 10 इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखने में विफल हो जाएंगे, जिसके कारण ये अस्थायी नहीं रह पाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनों का यहाँ साझा होता है और तभी हम लोग सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे हमारा सहसंयोजक यौगिक बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।